हाँ, तो गाइस देखो अब हमने एग्जांपल 1.2 आज के इस लेक्चर में करनी है जिसमें वो कहता है कि ड्रा अ सिग्नल फॉर x ऑफ -t+1 एंड x ऑफ 3/2t। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको समझाई थी, जिन बच्चों ने नहीं समझी वो जाके एक दफा समझ लें तब उनको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमने वो जो कंडीशन थी x ऑफ -t+1 उसको क्या किया जी, पहले मैथमेटिकली तौर पे प्रूफ किया कि किस तरह से हमारे टाइम पे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो किस तरह से फर्क पड़ता है, जरा गौर करना। मैंने क्या किया, -t+1 को उसी तरह से t0 की इक्वल रख दिया, जो कि कंडीशन है, क्योंकि t इज इक्वल टू t0 होता है। देखिए यहाँ पे भी ये कंडीशन लगी हुई है, इसी कंडीशन को फॉलो किया था मैंने, इसको एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, जाके समझ लेना। इस सिग्नल को हमने इस फॉर्म में क्या करना है, ड्रा करना है x ऑफ -t+1 की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा, देखो वो कहता क्या है, वो कहता है कि x ऑफ -t+1 का सिग्नल ड्रा करें x ऑफ t को इस्तेमाल करते हुए उस सिग्नल को। तो देखो मैंने पहले क्या किया, इसको t0 की इक्वल रख लिया। अब मैं देखूंगा कि मेरे सिग्नल के टाइम पे कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो नीचे वैल्यूज मेंशन होती है ये t0 की वैल्यूज होती हैं। तो देखो मैंने t0 की वैल्यूज में देखा क्या फर्क पड़ता है। देखो पहले तो ये हो रहा है बच्चों, जो यहाँ पे -t इधर ही रह गया और 1 उधर जाके माइनस हो गया t0 में से, तो ये इक्वेशन आ गई। इसको मजीद एक स्टेप आगे लेके गए तो क्या हुआ, ये माइनस दूसरी जानिब जाके इनके साइन चेंज हो गए, -t0+1 आ गए। यानी इससे ये चीज पता चलती है कि सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे जो टाइम की वैल्यूज हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज है 0 1 2, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये 0 -0 जिसको 0 ही कह देते हैं, और ये 1 हो जाएगा -1, यानी कि हमारा टाइम, ये जो आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिला जहाँ पे हमारी स्लोप डिक्रीज कर रही है, वो पॉइंट चला जाएगा -1, यानी ये उधर चला जाएगा। आपको पता ही है, आपको सर ने भी बताया था कि जो टाइम रिवर्सल होता है वो होता है मिरर, यानी जैसे आपको आईना नजर आता है ना, आप ऐसे आईने के सामने खड़े हो तो आपको आपकी कमर नजर नहीं आती, आपका सामने रिफ्लेक्शन नजर आता है, तो वो आपको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेकर दिखाता है। यहाँ पे भी वही काम हुआ। देखें मैंने पहले बच्चों क्या किया, x ऑफ -t तैयार कर लिया। अगर x ऑफ -t की सिर्फ बात करें तो ये क्या होगा, देखो -t हम बराबर रखेंगे t0 के, यानी कि हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू -t0, यानी टाइम की हर वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना। तो मैंने वही काम किया। देखो पहले वैल्यू थी 1 पे, मुझे मतलब देखो 0 को मैंने जब -1 से ज़रब करवाया 0 ही रह गया, तो वो देखें 0 के मतलब पीक वैल्यू थी 0 पे, तो वो एज इट एज है, जैसे थी वैसे की वैसे ही है। लेकिन ये जो 1 था, जब मैंने इसको -1 से ज़रब दिया इस 1 सेकंड को, तो ये बन गया -1, यानी कि मुझे ये जो डॉटेड लाइन है ये अब -1 पे ड्रा करनी होगी। तो ये देखें मैंने -1 पे ड्रा की। ठीक है, उसके बाद मुझे 2 के साथ भी -1 को ज़रब किया मैंने, तो ये भी -2 बन गया। तो लिहाजा ये जो आपको स्लोप बनी नजर आ रही है, अब ये -2 सेकंड पे बनेगी। तो देखिए ये उस तरफ बनी। अब मुझे मेन जो अपना बनाना था वो था -t+1। तो -t+1 हमने करके देखा बच्चों क्या होता है। देखो -t+1 आगे ये होगा कि हमें ये यहाँ पे लास्ट जो इक्वेशन मिली थी वो ये थी कि -t0 जब आपका तैयार हो जाए आपने उसमें +1 करते जाना। ठीक है, यानी कि उसकी हर वैल्यू में 1 प्लस कर देना। तो देखें बच्चों ये हमारा सिग्नल था, तो लिहाजा बच्चों हम क्या करेंगे जी, हर एक ये जो हमने -t के लिए सिग्नल ड्रा किया इसमें +1 करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले कहने 0 से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले 0 में 1 जमा किया, तो 0 में 1 जमा किया, ये जो आपको पीक वैल्यू यानी कि पीक लाइन मिल रही थी ये 1 सेकंड पे ट्रांसफर होगी। तो ये देखो मैंने 1 सेकंड पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, ये 1 सेकंड पे ट्रांसफर हो गई। तो उसके बाद ये जो -1 पे थी, -1 में भी मैंने जमा 1 किया, यानी कि एक एक जमा करता जाऊंगा हर एक में। इसमें जब जमा 1 किया तो क्या हुआ जी, ये 0 पे चलेगी, यानी ये डॉटेड लाइन 0 पे चलेगी। तो ये देखें डॉटेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, 0 पे वैसे ही आप इस तरह से लाइन अटैच कर दोगे। उसके बाद ये जो आपको स्लोप नजर आ रही है जाके -2 पे दी एंड हो रही है, आप इसमें भी जब +1 करोगे ये -1 पे चली जाएगी, लिहाजा -1 पे अब स्लोप आ गई है। ठीक है, तो मेन काम ये हुआ। तो आप इजीली इसको मैथमेटिकली तौर पे और ग्राफिकली तौर पे समझ सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसके आपको दो एक्चर मिलते हैं। अब हम दूसरा देखो बच्चों ग्राफ समझते हैं। तो देखो बच्चों ये मैंने सिग्नल आपके सामने दोबारा से रीड्रा कर दिया, क्योंकि मुझे दूसरा कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करना था जो था x ऑफ 3/2t। तो देखो बच्चों इसमें भी जो अपना टाइम है उसको हमने t0 के ही इक्वल रखना है, तो 3/2t को हमने t0 के इक्वल रख दिया। तो देखें बच्चे मैंने इसको भी t0 की इक्वल रख दिया, 3/2t इज इक्वल टू t0। यहाँ पे भी क्या हुआ जी, देखें t इधर ही रह गया और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। यानी कि मुझे क्या करना होगा, ये जो टाइम मेंशन है यहाँ पे, हमें असल में यहाँ पे टाइम स्केलिंग हो रही है, और टाइम स्केलिंग में बस हमें इतना बताना होता है कि हमारा सिग्नल टाइम स्केलिंग करने से कंप्रेस हुआ है या एक्सपैंड हुआ है। तो ये भी चीज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं जब लेक्चर मैंने दिए थे बच्चों को। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको समझ सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो, दोनों तरीकों से। ठीक है, ये मैथमेटिकली तौर पे हो गया। अब इसको ग्राफिकली तौर पे देखते हैं। देखो मैग्नीट्यूड मैंने मेंशन कर दिया और ऊपर सिग्नल मेंशन कर दिया कि किस चीज़ के लिए हम ड्रा कर रहे हैं, 3/2t के लिए। ठीक है, तो वैसे तो हमें इतना नजर आ गया कि अपने मतलब कि ये जो आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड आपका मेंशन है 1 2 0, इन सब पे क्या फर्क पड़ने वाला है कि इनके साथ 2/3 मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो लिहाजा 0 के साथ सबसे पहले हमने 2/3 मल्टीप्लाई किया, 1 बाय 1 सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें सिग्नल आगे पीछे नहीं जाएगा, बस यही फर्क आएगा कि क्या होगा जी, बस इसके टाइम में कुछ फर्क आएगा। देखो
पहले 0 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा दो वो 0 ही रहता है, तो ये 0 ही रह गया। उसके बाद हमने इस 1 के साथ 2/3 को ज़रब दी, तो देखो ये क्या हो गया जी, 2/3 हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 के साथ 2/3 को ज़रब दी, तो क्या हो गया, 2 2 बार 4, 4/3 आ गया। तो देखो बच्चों, अब ये हमने सिग्नल तो वैसे का वैसे ही ड्रा कर दिया, यानी कि 2 के ऊपर जाके ये मिल रही थी लाइन, हमने बस 2 के नंबर को ज़रब दिया, ठीक है। सिग्नल वही है, बस हमने वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे दिया, ठीक है। तो लिहाजा अब हमने ये चीज़ बतानी है, ये कंप्रेस है, ये एक्सपैंड है। देखिए मैंने पहले लिखा हुआ है ये कंप्रेस है, क्योंकि लेक्चर देते वक्त मैंने ये काम कर दिया हुआ था। ये मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। देखें इसकी मैक्सिमम जो टाइम की वैल्यू गई है वो 2 तक गई है, तो देखें वो 2 तक है। अगर आपकी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको यानी हल करने के बाद अगर वो नंबर 2 से बड़ा आ जाता है, फिर ये सिग्नल आपका एक्सपैंड हुआ होगा, और अगर वो 2 से छोटा आ जाता है तो लिहाजा वो आपका क्या होगा, कंप्रेस हुआ होगा, ठीक है। तो देखो 4/3 करके देखते हैं, ये देखें कितना नंबर आता है, 1.33। ये 2 से नंबर छोटा है ना, इसका मतलब आपका ये सिग्नल क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। दैट्स व्हाई हमने लिखा कंप्रेस। तो बच्चों अक्सर ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल आप मेरी मिसाल समझ लेना, ठीक है, उसके बाद ही कहीं जाना। देखो चलो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ होता कि ये सिग्नल -1 से चला होता, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये सिग्नल -1 से इस तरह से चला होता, तो हम इसका टाइम कैसे लेते, अब इसका भी तो टाइम लेना बनता था ना। इसका टाइम कैसे होता, देखो -1, ठीक है, इसमें अब -1 भी शामिल है, -1 से 0, ठीक है। अब इसको आप देखें जरा कैसे करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। -1 + 0 करोगे पहले, आप इसको -1 + 0 नहीं करोगे, आप इसका डिस्टेंस हमेशा बच्चों क्या होता है जी, पॉजिटिव में लिया जाता है। तो ये -1 से 0 इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसमें इंक्रीज आया 1 का, तो ये 1 आ गया, 1 आगे ये 2/3 तक गया, तो 1 प्लस, आपने नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या करना है, प्लस क्या लेना बच्चों यार, इसमें क्या कहते हैं, इसको प्लस में लेना, ठीक है। उसके बाद +4/3, इन तीनों को जमा करो तो देखो क्या आंसर मिलता है, ये आ रहा 3, ठीक है। अगर ऐसे हुआ होता ये आ रहा 3। अब ऊपर वाली वैल्यूज जमा करके देखो क्या बनती हैं, 0 + 1 + 2, यानी टाइम की वैल्यूज हम जमा कर रहे हैं, वो भी 3 बनता है। तो कोई फर्क नहीं आता अगर ऐसे होता, यानी कि ऐसा होता तो फिर इन दोनों में कोई फर्क नहीं आया होता, लेकिन ये क्या हुआ है, इसका अपोजिट काम हुआ है, तो ये कंप्रेस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1.3 की।